Very good morning to all of you. Today we will see this lesson once again, Gandhiji and a coffee drinker. And today we will see our third paragraph. इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जब गांधी जी आश्रम जाते हैं तो गांधी जी उस नवयुवक से मिलते हैं और उससे उसका हालचाल लेते हैं, उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये पैराग्राफ में आप गांधी जी और उस नवयुवक के बीच की बातें या उनकी कॉन्वर्सेशन देखेंगे। ही लुक एट द लैड एंड सेड, यहाँ पे ही गांधी जी के लिए है। गांधी जी ने उस नवयुवक की ओर देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर। डिसाइडेडली मतलब निश्चित ही तुम अब पहले से ठीक हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे एपेटाइट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो भोजन ग्रहण करने की क्षमता है उसमें सुधार हो गया है। वॉट वुड यू लाइक टू ईट? तुम क्या खाना पसंद करोगे? सम गुड उपमा और डोसाई। कुछ अच्छा उपमा या डोसा। अब यहाँ पे गांधी जी उसे मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एपेटाइट तो अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो क्या खाओगे? उपमा खाओगे या डोसा खाओगे? गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good South Indian dishes. यहाँ पे देखिए evidently मतलब होता है स्पष्ट रूप से और partiality मतलब होता है पक्षपात। गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक के दक्षिण भारत के इन दो व्यंजनों के प्रति पसंद को भली भांति जानते थे। गांधी जी वॉज लाफिंग, ये कहते हुए कि क्या खाना पसंद करोगे, गांधी जी हंसने लगे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव। तभी उस नवयुवक के मस्तिष्क में एक विचार आया। देखिए, ब्रेन वेव मतलब होता है अचानक सूझने वाला जो विचार होता है उसको कहते हैं ब्रेन वेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गांधी जी जब उससे पूछते हैं कि क्या खाना पसंद करोगे, अब तो तुम्हारा पेट ठीक है, अब तुम्हारी एपेटाइट ठीक हो गया है, तो तुम क्या खाओगे? तो इस समय जो है उस नवयुवक के दिमाग में तुरंत एक विचार आता है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से कॉफ़ी पीने का मन रहता है। तो तुरंत वो कहता है कि कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। ही ब्लर्टेड आउट मतलब होता है बिना सोच विचार के, यानी एकाएक बिना सोच विचार के गांधी जी से पूछता है, कृपया क्या मुझे एक प्याली कॉफ़ी मिल सकती है? गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर मतलब होता है उन्मुक्त हंसी, जिसे लाफिंग आउट लाउड भी कहते हैं। तो गांधी जी जो है उन्मुक्त होकर हंसते हुए उत्तर देते हैं और कहते हैं, ओह यू ओल्ड सिनर, दैट इज़ व्हाट यू वांट। सिनर जो है पापी, सिनर की हिंदी होती है पापी। जब कोई ईविल थिंग्स करता है या फिर जब कभी कोई बुरे या शैतानी भरे काम करता है तो उसमें सिनर का यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं, ओह पुराने पापी, यही वह वस्तु है जो तुम्हें चाहिए थे, दैट इज़ व्हाट यू वांट। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, और फिर उस नवयुवक के चेहरे को निहारते हुए गांधी जी ने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। तुम्हें निश्चित ही एक प्याली कॉफ़ी मिलेगी। सर्टेनली यानी निश्चित। येस, लाइट कॉफ़ी विद सूद योर स्टमक। सूद मतलब शांत करना। हाँ, हल्की कॉफ़ी भी तुम्हारे पेट के लिए आराम पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी? आगे वो उससे कहते हैं कि उससे पूछते हैं कि और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसाई। अब फिर से वो उससे मजाक करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम जो है उपमा या डोसा बना सकेंगे। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद द कॉफ़ी। हाँ, किंतु गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ ठीक रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे। मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भेज दूंगा। आपने देखा इस पैराग्राफ में जो है गांधी जी और उस नवयुवक के बीच में बातें हो रही थी, जिसमें गांधी जी उससे तबीयत के बारे में भी पूछ रहे थे और उसे बीच बीच में हंसा भी रहे थे, और उसे ये बोलते हैं कि अब तुम्हारी एपेटाइट ठीक होगी और तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो वो उसी प्रकार से वो क्योंकि वो जानते हैं कि वो साउथ इंडियन है, तो वो उससे पूछते हैं कि उपमा खाओगे या डोसा खाओगे। उसका उससे मजाक करते हुए पूछते हैं।
और तभी जो है वो नवयुवक के दिमाग में एक विचार आता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक कप कॉफ़ी, क्योंकि वो कई दिनों से कॉफ़ी पीना चाह रहा था और उसे बहुत पसंद भी है, तो कहता है कि क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। और ये सुनते ही जो है गांधी जी उसे मना नहीं कर पाए और कहते हैं हाँ बिल्कुल मिलेगी। और उस कॉफ़ी के साथ वो उसको एक टोस्ट भी देते हैं और कहते हैं मैं अभी कॉफ़ी और टोस्ट आपके लिए भिजवाता हूँ। और ये कह के गांधी जी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमारा 3rd पैराग्राफ भी पूरा होता है। थैंक यू।